दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप रेल दीजिए या बैंक या CGL CHSL, सभी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पहले जिस चीज़ याद रखना पड़ेगा वो है हर एक इंग्लिश लेटर का कोड। कोड दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल कोड और एक रिवर्स कोड। नॉर्मल कोड यह है कि जैसे ए का है 1, बी का है 2, सी का है 3, ऐसे करते करते जेड का है 26। और रिवर्स कोड की बात करें तो रिवर्स कोड में जेड का है 1, वाई का 2, ऐसे करते करते ए तक 26। रिवर्स कोड में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, इसलिए ये फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। रिवर्स कोड इज इक्वल टू 27 माइनस नॉर्मल कोड। अब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस 5-6 टाइप का होता है। अब सभी टाइप हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब बढ़ते हैं हम टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 पे क्वेश्चन है, इफ चेयर इज कोडेड एज DIBJS देन व्हाट इज द कोड ऑफ टेबल। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे एक लॉजिक होगा, जिस लॉजिक को आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, चेयर पे C का नॉर्मल कोड है 3 और D का है 4, तो यहाँ पे +1 हुआ। ऐसे ही H का है 8 और I का है 9, यहाँ पे भी +1। ऐसे करते पूरे वर्ड पे ही +1 पे ही करके इंक्रीज हुआ है। अब टेबल का कोड इस लॉजिक पे देखें तो टेबल का T का +1 करके होता है U, A का B का C, ऐसे UBCMF, ये हो गया आंसर। अब ये एक टोटली एक बेसिक लॉजिक था, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते नहीं। अब जो आते हैं, जो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। अभी आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 का क्वेश्चन है, बेंगलोर का कोड दिया हुआ है ये, अब आपको चंडीगढ़ का कोड निकालना पड़ेगा। तो बेंगलोर में लॉजिक है ये कि बी का पहला वर्ड का +1 हुआ है, बी से C हुआ है और ए से जेड हुआ है। ऐसे नहीं कि ए का कोड है 1 और जेड का है 26, इसका मतलब 1 से 26 को माइनस होगा, ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि ए का पिछले वर्ड क्या होगा, वो तो जेड ही होगा ना, इसलिए ए से जेड -1 हुआ। अभी ऐसे करते करते +1 -1 का लॉजिक है यहाँ पे। अब यही लॉजिक चंडीगढ़ पे पुट करेंगे तो चंडीगढ़ का कोड ये आएगा, तो ये हो गया आंसर। अभी ये जो +1 -1 का लॉजिक है, ये आपको दे सकता है कि +1 -2 या +2 -1 +2 -3, ऐसे हज़ारों लॉजिक होते हैं, मगर इसी बेस पे होगा। ये था टाइप 2। अब आता है टाइप 3 में। टाइप 3 एक रीअरेंजिंग टाइप है। जैसे यहाँ पे टेलीफोन का कोड दिया हुआ है ये। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि टेलीफोन को कैसे अरेंज करके ये कोड बना गया है। पहले यहाँ 2 क्रॉस था, उसके बाद 3 क्रॉस, उसके बाद 4 क्रॉस, यही लॉजिक यहाँ पे भी पुट हुआ है। अभी इस टाइप पे फर्स्ट वर्ड पे जितने भी लेटर होंगे, यहाँ पे 9 लेटर है। अब स्टेटमेंट पे भी 9 लेटर ही होगा, नहीं तो ये लॉजिक कभी पुट नहीं हो पाएगा। अब स्टेटमेंट पे यही लॉजिक पुट करके इसका कोड आता है ये, तो ये हो गया यहाँ का आंसर। टाइप 4, ये टाइप एक बहुत ही इजी टाइप है। इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ क्लॉक इज कॉल्ड टेलीविजन, टेलीविजन इज कॉल्ड रेडियो, रेडियो इज कॉल्ड एज ओवन, ओवन इज कॉल्ड एज ग्राइंडर एंड ग्राइंडर इज कॉल्ड एज आयरन in a certain language, then what will a lady bake? मतलब बेक करना है तो वो तो ओवन में करेगा, तो ओवन को यहाँ पे क्या बोल रहा है सर्टेन लैंग्वेज में,
oven is called as grinder, then answer is grinder. टाइप 5, इस टाइप पे भी आपको पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ए सर्टेन कोड 135 मीन्स सी इज गर्ल, 138 मीन्स गर्ल इज ब्यूटीफुल and 539 means she is singing. Then what is the meaning of girl is singing? आपको पहले इन सभी कोड में कॉमन ढूंढना पड़ेगा। जैसे 135, 139 और 539 इन सभी में 3 नंबर कॉमन है और सेंटेंस में से इज कॉमन है 3 ही सेंटेंस में। तो फिर 3 हुआ इज का कोड। अब इज चला गया। अब पहले 2 सेंटेंस में कॉमन है 1 और इज के अलावा पहले 2 सेंटेंस में कॉमन वर्ड है गर्ल, तो फिर गर्ल का कोड हुआ 1। अब पहला सेंटेंस में पढ़ रहा सी, तो सी का कोड यहाँ पे हो गया 5। अब जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि गर्ल इज सिंगिंग का कोड क्या होगा, तो गर्ल इज सिंगिंग का कोड हुआ है। अब थर्ड सेंटेंस में देखिए कि थर्ड सेंटेंस में सी और इस दोनों का आइडेंटिफाई हो चुका है और सिंगिंग से पड़ा हुआ है, तो सिंगिंग का कोड होगा 9। अब गर्ल इज सिंगिंग का कोड होगा 139 या 319 या 193, ऐसे ही जो 139 देके नंबर होगा वही। टाइप 6, ऐसे टाइप पे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन पे देखिए ई का कोड दिया हुआ है 5, होटल का वाड़ा, और लैम्प का क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है और लॉजिक क्या है आपको पहले ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम पहले होटल को लिए हैं, होटल में एच का नॉर्मल कोड है 8, ओ का 15, टी का 20, ई का 5 और एल का 12, और होटल में लेटर है 5। इन सभी को जोड़कर हम 5 से डिवाइड किए हैं तो निकला है 12। तो यही कोड यहाँ पे दिया हुआ है। अभी ई में सिर्फ एक ही लेटर है, इसलिए एक से ही डिवाइड किया गया है, और ई का नॉर्मल कोड है 5, तो यहाँ पे 5, तो यह भी यहाँ पे मिल गया। अब लैम्प का इसी लॉजिक पे अगर हम कोड निकाले तो वो निकल रहा है 7, तो ये 7 यहाँ पे हो गया आंसर। तो ये थे कोडिंग और डिकोडिंग के 6 टाइप। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।